हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लाउड टेक बर्नर। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो हमने लास्ट वीडियो में थ्योरी देखा था क्लाउड स्टोरेज का कि क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस देखी थी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि उसकी लैब। ठीक है, लैब मैंने आपसे बोला था ना कि हम दो टाइप से करेंगे। एक अपन करेंगे GUI यानी यूजर इंटरफेस के थ्रू, ठीक है, और एक अपन करेंगे क्लाउड लाइन के थ्रू, ठीक है, यानी CLI यानी क्लाउड शेल। तो चलिए हम PDF खोल लेते हैं जहां से हमारी लैब स्टार्ट है। ठीक है, पहली लैब हमारी ये रहने वाली है GUI। तो इसकी कमांड मैंने कुछ खास दी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो वॉच कर सकते हो या कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और मैंने कमांड लाइन के लिए कमांड्स दी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए हम चलेंगे अपने कंसोल पेज पे, और यहां पे आने के बाद हम चाहेंगे सिंपली आप यहां से जाके भी स्टोरेज सेक्शन पे जा सकते हो। ठीक है, मोर प्रोडक्ट करके आप यहां ढूंढ सकते हो स्टोरेज आपका कहां पे है। अगर आपको यहां नहीं ढूंढना है, आपको टाइम से बचना है, या देखो आप यहां से आ सकते हो, ये मैंने पिन कर रखा है, आप यहां से भी आ सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहां से भी सिंपली सर्च कर सकते हो क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, इसमें कम टाइम लगता है, ढूंढना नहीं पड़ता है, हौच पौच नहीं होता है। दोनों जगह आप जा सकते हो जो आपको इजी लगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी कोई बकेट नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, क्रिएट बकेट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ और इसका मैं नाम डाल देता हूँ लर्निंग गूगल क्लाउड स्टोरेज। सपोज करो इसका नाम दे देता हूँ TG यानी टारगेट। लाइक कुछ भी रख लो, TG मतलब जैसे यूनिक रखना था, मैंने TG रख दिया। यूनिक होगा ना, क्योंकि यूनिक होना चाहिए। ठीक है, इसकी गाइडलाइंस के हिसाब से ये यूनिक होना चाहिए। और किसी और ने अभी नहीं बनाया हो तो लर्निंग GCS हो सकता हो, बट TG तो शायद मुश्किल है। फिलहाल हम चलते हैं आगे। और कल मैंने आपको दिखाया था कि लोकेशन की हमने बात करी, तो आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया था। तो रीजनल, ड्यूल रीजन या मल्टी रीजन, ये आपको चूज करना है एंड आप बहुत ही आराम से चूज कर सकते हो। कल हमने बहुत डिटेल में समझा था इसको, तो फिलहाल अभी समझाऊंगा तो नहीं, मल्टी रीजन चूज कर लेते हैं एंड आगे चलते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करता हूं। और ये मेरी स्टोरेज क्लास है। तो मैंने आपको कल बोला था स्टैंडर्ड, नियर लाइन, ठीक है, कोड लाइन एंड आर्काइव। देखो, बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, बेस्ट फॉर बैकअप्स, बेस्ट फॉर डिजास्टर रिकवरी, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो मैंने डिटेल में बताया इस वीडियो को, इस टॉपिक को। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार मैं चाहता हूं ना कि आप देखाओ। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट की होगी। 2x पे देख लेना, 1.5x पे देख लेना, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आप उसको देख के आ जाओ, फिर आप समझ जाओगे डिटेल में एकदम। जस्ट इससे पहले की वीडियो मैंने डाली है, जस्ट इससे पहले। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो चीज नहीं बताई थी, कुछ चीजें रह गई थी वहां पे, क्योंकि वो ऑप्शन यहीं पे आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एक्सेस की बात पहले तो ये प्रिवेंट रहता है, और दूसरा एक्सेस कंट्रोल इसका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और फाइन ग्रेड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब ये है, सपोज आप क्लास टीचर हो। ठीक है, एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, आप क्लास टीचर हो, तो आपने बोला कि कल से सब बच्चे रेड कलर की कैप लगा के आएंगे, गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, तो आपने यूनिफॉर्म बोल दिया। यूनिफॉर्म, यार अब यूनिफॉर्म को ये मत समझना कि मैं ड्रेस कोड की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब कुछ भी हो सकता है कि कल से सारे बच्चे खड़े होकर बात करेंगे, ये भी एक यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि एक सबके लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म यहाँ पे वो कहना चाह रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब, कैप का मतलब ये नहीं कि यूनिफॉर्म में कैप ऐड हो गई है, आप टाई लगाते तब कैप लगाओगे, वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब है, लाइक अगर मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ कि अगर आप क्लास टीचर हो, आप बोलो कल सारे बच्चे ब्लू कलर का पेन लेकर के आएंगे। अब ठीक है, यूनिफॉर्म तो नहीं है ना, तो एक यूनिफॉर्म ये एक्सेस हो गया कि सबके लिए, मतलब यूनिफॉर्म। ठीक है, फाइन ग्रेड हो गया कि वो बच्चे जिनका नाम A से शुरू होता है, कल वो रेड पेन लेकर के आएंगे। लाइक फाइन ग्रेड, लाइक कुछ लोगों को, या फिर वो बच्चे जो कि टॉप टॉप किया जिन्होंने, वो। ठीक है, तो लाइक ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया। हम चलते हैं नीचे, इसको मैं यूनिफॉर्म रखेंगे, करेंगे कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट वर्जनिंग, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो फिलहाल इस पर ध्यान नहीं देते हैं एंड करते हैं क्रिएट। ओके, सो यहाँ पे मेरी बकेट क्रिएट हो रही है, पब्लिक एक्सेस विल बी प्रिवेंटेड। सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कंटिन्यू कर दिया है एंड ये मेरी बकेट क्रिएट कर देगा, क्रिएटेड बकेट। अब आप देखोगे यहाँ पे, देखो अभी बकेट नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर ये सामान नहीं है। बकेट मेरी ये रही है ना, ये सब दिखा रहा है। कब क्रिएट हुई है? 13 अप्रैल को इतने बजे क्रिएट हुई है। मल्टी रीजन है, लोकेशन US है। अगर मैं लोकेशन मैंने दी नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट US ले लेता है। आप लोकेशन भी यहाँ पे दे सकते थे, है ना, आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो दे दी सो दे दी। डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड, अगर आप नहीं दोगे तो स्टैंडर्ड खुद से ले लेगा।
एंड पब्लिक एक्सेस देखो यहाँ पे लिखा है नॉट पब्लिक, अभी हम इस पर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल यूनिफॉर्म सबके लिए, प्रोटेक्शन कुछ नहीं है। और यहाँ से ना आप इन चीज़ों को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो इस पे, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे अगर आप रेप्लिकेशन, लेबल्स, और अगर दो चीज़ें ऐड कर रहा हूँ मैं, तो आपको देखो लेबल्स यहाँ पे आ गया, रेप्लिकेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप इसे बंद कर सकते हो। अगर मैं इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी, रेप्लिकेशन, लेबल, टैग, लाइफ साइकिल रूल ये सब बंद कर दूँ, आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा देगा, वो सब नहीं दिखे जो मैंने बंद कर दिए, वो टैब्स आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अपन समझ गए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी चलते हैं, अभी क्लिक करेंगे इसको और इसके अंदर आ गए, ठीक, यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे अपन करेंगे अपलोड फाइल, अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा मैं, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक देखिए फाइल पड़ी हुई है, इसको मैंने सिंपली क्लिक कर दी, जिसका नाम था XYZ, राइट। और ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, अभी देखो अपलोड स्टार्टेड, ठीक है। बैकग्राउंड में ये देखो यहाँ पे XYZ.jpg फाइल थी और ये यहाँ पे आ गई है। अगर मैं सिंपली से करता हूँ क्लिक, तो आपके सामने ना इसका पूरा डेटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसका आपको प्रीव्यू भी देखने को मिलता है, ये फीचर सिर्फ GCP देता है, ये इसका प्रीव्यू है ना। ये फोटो ही यही है, जो XYZ है यही फोटो। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये ऑथेंटिकेटेड URL है और ये सिर्फ उनके लिए, देखो यहाँ पे लिख रहा है ओनली यूजर्स ग्रांटेड परमिशंस कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट विद दिस लिंक, जिनके पास परमिशंस हैं सिर्फ वो लिख सकते हैं, मतलब वो इस पर क्लिक करेंगे तो उनको एक्सेस होगा। अगर मैं सिंपली क्लिक करता हूं तो आप देखोगे ये मेरा खुल के आ गया, क्लाउड टैग बर्नर लेट्स लर्न टुगेदर, ये फोटो मेरी यहाँ से एक्सेस हो रही है, ठीक है। और यही फोटो यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। और एक और चीज मैंने आपसे बोला था कि हम इसकी क्लास को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। इसकी लोकेशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसका जो पब्लिक एक्सेस है ये भी नॉट पब्लिक है, ओके। सो अगर मैं बताऊँ एडिट मेटा डेटा, तो यहाँ पे आके आप देखोगे कि कंटेंट की जो लैंग्वेज है वो समथिंग लाइक दिस है, टाइप ये है, ओके। सो आप यहाँ से भी इनकी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। अगर मैं एडिट एक्सेस करता हूँ तो आप नहीं करने देगा वो, दिस कैन नॉट गेट लेगेसी ACL फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन यूनिफॉर्म बकेट लेवल इज एक्सेस, ठीक है। उसने बोला कि भाई हम नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि हमारे पास अलाउड नहीं है ये, ठीक है। तो ठीक है, हम परमिशन बना लेते हैं यार, ऐसा भी क्या है, मुझे भाई करना तो है ही है, ठीक है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रेप्लिकेशन डिफॉल्ट है और स्टोरेज क्लास जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड है। अगर मैं यहाँ से कर दूं नियर लाइन तो ये नियर लाइन हो जाएगी, सेव कर देंगे। कोड लाइन कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। टैग्स इसमें आप लगा सकते हो, टैग्स बेसिकली लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा ना, कल को आपको ढूंढने में आसानी होगी। जब बहुत सारी बकेट्स होंगी तो सिंपली आप टैग पे सर्च करके आप डायरेक्टली टैग या लेबल पे सर्च करके इसको ला सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिफॉर्म है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, परमिशंस को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट रीजन को चेंज नहीं कर सकते और लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल नहीं बन के आ रही है तो ये चेंज नहीं होगा। हाँ, हम परमिशन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो लिख करके आ रहा है पब्लिक एक्सेस में क्या लिखा है, नॉट पब्लिक, है ना। यहाँ पे लिखा है नॉट पब्लिक। और हमने एक और जगह देखा था, क्या देखा था कि जब हम यहाँ पे बकेट पे गए थे, यहाँ भी लिख के आ रहा था पब्लिक नॉट पब्लिक, है ना, पब्लिक एक्सेस नॉट पब्लिक। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, आ जाएंगे परमिशंस पे। देखो इसमें डिफरेंस क्या, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पब्लिक नहीं है तो IP दे ही नहीं रहा, है ना। मतलब कौन सी एक URL देना चाहिए इसको कि पब्लिकली एक्सेस करने के लिए। जैसे मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ पेस्ट करूंगा तो ये आ रहा है, ठीक है। बट ये सिर्फ उनको मिल रहा है जिनके पास एक्सेस है, वो URL है, ठीक है। बट मैं अगर बकेट को करना चाहूंगा एक्सेस, तो वहां पे कोई URL ही नहीं है ना, तो वो नहीं करने देगा, ठीक है। तो मैं सिंपली वापस एक बार आया, परमिशंस पे चलेंगे अपन, ठीक है। और यहां से करते हैं ग्रांट एक्सेस, और यहां पे मैं कर देता हूं न्यू प्रिंसिपल, किसके लिए, ऑल यूजर्स के लिए, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल ऑल यूजर कैन नॉट बी एडेड सिंस पब्लिक एक्सेस इन्फोर्स इन दिस बकेट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको यहाँ से ना कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी। तो अगर मैं व्यू प्रिंसिपल्स पे जाता हूँ, ओके, और यहाँ पे एक सेकेंड से मैं डिसमिस कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव पब्लिक एक्सेस प्रिवेंशन मैंने कंफर्म कर दिया यहाँ से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है नॉट पब्लिक, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ ग्रांट एक्सेस, अब यहाँ जाऊंगा ऑल यूजर्स। अगर मैं ऑल यूजर लिखता हूँ तो ये ऑल यूजर्स को और ऑल ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को एक साथ ले लेता है वैसे तो, ठीक है। और हम यहाँ पे जाएंगे और मैं यहाँ करता हूँ क्लाउड स्टोरेज और करता हूँ ऑब्जेक्ट व्यूअर। सपोज आप सिर्फ देख सकते हो,
ठीक, मैं कर दूंगा इसको सेव, अलाउ पब्लिक एक्सेस एंड अपडेटिव पॉलिसी, और इसने अब कर दिया है, देखो पब्लिक टू इंटरनेट हो गया ना। अभी देखो हम यहाँ चलते हैं वापस से बकेट पे, एक बार बाहर आते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे दिस पब्लिक टू इंटरनेट लिख के आ रहा है कि नहीं लिख के आ रहा है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देखो कॉपी यूआरएल, पहले ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा था, मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी किया, अंदर नहीं गए, हमने सिर्फ पब्लिक एक्सेस दिया, पेस्ट किया एंड डायरेक्टली इमेज आपके सामने है, राइट, इमेज आपके सामने आ गई है। तो मतलब सिंपल भाषा में ये था कि कैसे इसको पब्लिक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम एक फोल्डर के अंदर भी डाल सकते हैं कि मैंने अपलोड फोल्डर भी सीधा अपलोड कर सकते हैं, या फिर मैं क्रिएट फोल्डर करूं, ठीक है, यहाँ पे उसका नाम डाल दूं एंड देन इस फाइल को यहाँ पे अपन मूव कर सकते हैं। सिंपली ऐसे करेंगे, सेलेक्ट यहाँ से एंड यहाँ से मूव कर देंगे उस फोल्डर के अंदर, या कॉपी कर देते हैं उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे मतलब टच किया है इनमें, परमिशंस की मैंने आपको बात कर ही दी थी, और प्रोडक्शन की भी बात ये रही, और लाइफ साइकिल और वर्जनिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। सो ठीक है, अपन यहाँ तक चलते हैं फिलहाल, और इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट, ठीक है, और इसको आप डिलीट करना मत भूलना, मैं इसको करता हूँ डिलीट। ओके, सो हम चलते हैं बैक, इसको भी करता हूँ मैं, पहले जाएंगे परमिशंस पे, ठीक है, फिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, और यहां से कर देंगे इसको डिलीट, ये मैंने टाइप किया एंड एंटर। अब दोगे डिलीटिंग वन बकेट, और ये बकेट यहां से डिलीट हो जाएगी, ठीक है, सीरीज डिलीटेड। मैंने हार्ड रिफ्रेश किया और यहां से बकेट डिलीट हो गई है, कम ऑन सीरीज, है ना, नो वर्क टू डिस्प्ले। अब आता है हमारा सेकंड, जो है क्या, क्लाउड स्टोरेज डेमो यूजिंग क्लाउड शेल, ठीक है। अब हम इसके थ्रू चलेंगे, ये मैंने कमांड्स यूज की हुई है, प्रॉपरली लिखी हुई है। मैं सिंपली एक्टिवेट करता हूँ क्लाउड शेल, यहीं पे आप क्लिक करना, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, ये मत सोचना कि मैंने कहाँ से क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको मैं रखेंगे ऐसे ही नीचे, नई विंडो पे इसको नहीं ले जाऊंगा मैं, ताकि आपको दिखा सकूँ यहीं पे चेंजेस। सो ओके, तो हम आ चुके हैं अपने कंसोल पेज पे, आई मीन अपने CRI के अंदर, और मैं करता हूँ LS। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, जो मेरी पिछली वीडियोस की पड़ी हुई हैं, सो आप इन पे फोकस मत करना, और मैं सिंपली आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इससे ये भी है, और अगर आपको और फाइल देखनी है, हिडन फाइल होती है, तो LS-A यूज कर सकते हैं, उसमें आपको सारी फाइल दिखा देगा, है ना, अब तक की जो फाइलें हैं सबकी सब दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्या करूंगा कि या तो मैं सब रिमूव कर दूं, या तो रहने देते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को, फालतू में छेड़खानी करने से मतलब नहीं है, कुछ चीजें और फंस देंगी, तो लाइक आप भी सब कुछ रिमूव कर सकते हो, ठीक है, ये सब नहीं होगा आपके में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं सिंपली करने वाला हूँ जी क्लाउड, जो कमांड यूज करने वाला हूँ मैं, इसे करता हूँ फिलहाल क्लियर, ठीक है, जी क्लाउड, ओके, MB यानी मेक बकेट -B बकेट ऑन -L, लोकेशन मेरी रहेगी US East 1, ओके, और गूगल स्टोरेज, और स्टोरेज का मैं नाम देने वाला हूँ TG, क्योंकि TG करके मैंने पिछली बार लिखा था, बकेट 994, सिर्फ नाम दिया मैंने, ठीक है, एंटर। जैसे मैं करूंगा एंटर, आप देखोगे ओके, सो MB वगैरह इनवैलिड चॉइस। एक बार हम वापस से यूज करते हैं जी यूटिज MB मेक बकेट और -P यानी प्रोजेक्ट की ID, जो कि मेरा प्रोजेक्ट है दिस वन, जस्ट अ सेकंड आपको दिखा देता हूँ, मेरी प्रोजेक्ट जो ID है वो यही है, ठीक है। इसमें मैंने क्या सिंपली यहाँ से कॉपी एंड कैंसिल, एंड यहाँ करके मैंने क्या पेस्ट, एंटर, ठीक है। इसने बोला ऑथराइज कर दो, मैंने ऑथराइज कर दिया है, एंड आप देखोगे यहाँ पे मेरी बकेट क्रिएट हो जाएगी अभी, ठीक है। यहाँ पे -P डाल के प्रोजेक्ट आपको नाम डालना था, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि क्रिएटिंग गूगल क्लाउड स्टोरेज TG बकेट 994, ये मैंने बकेट का नाम दिया है, आप कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज दिस TG, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ नीचे, एक बार इसको रिफ्रेश मारता हूँ एंड सी दिस बकेट आ गई यहाँ पे, राइट, यहाँ पे बकेट आ चुकी है, ठीक है। और आप ना यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसमें -P डाल के मैंने लिखा यार, अब लिखने में और लाइव करने में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो आप -P डाल करके यहाँ पे वो ऐड कर लेना, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम भी ऐड कर लेना। वैसे इसकी जरूरत वैसे नहीं होती है, बट ठीक है, जिस टाइम ये पूछ रहा है, मे भी आपके में ना पूछे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अपनी बकेट बन गई है, बकेट के अंदर कुछ है क्या, क्लिक करके देख लेते हैं। मैंने क्लिक किया इसको एंड क्या मिला हमको, ओ यहाँ तो कुछ भी नहीं है,
राइट, क्योंकि कुछ हमने किया ही नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब एक ऑब्जेक्ट को अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड कैसे करते हैं, पहले हमें अपने मशीन में उसको लाना होगा, यहाँ पे लाएंगे एंड देन हम उसको बकेट में अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, जहाँ पे मोर लिखा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको करना है अपलोड पे क्लिक, एंड यहाँ से आपको करनी है चूज फाइल। ठीक है, चूज फाइल आप करोगे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे रखी हुई है हमारी फाइल, सी दिस, ये है ना क्लाउड टेक बर्नर की फाइल रखी है, इसको मैंने सिंपली किया सेलेक्ट, ओके, सो .jpg.png लिख रहा है ये, तो मैं इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर देता हूँ, सपोज F2 XYZ लाइक दिस। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको सिंपली सेलेक्ट और आपको दिखाता हूँ। अब देखो XYZ.png, ठीक है, यहाँ में तो PNG है बट यहाँ पे मैंने .jpg रखा हुआ है, जो मैंने अपलोड जैसे यहाँ पे लिखा है, तो आप अपनी फाइल जो रखोगे ना उस हिसाब से रख देना। ठीक, नाम यहाँ पे उस हिसाब से होगा, ये बकेट का नाम भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हम सिंपली चलेंगे XYZ पे और कर देंगे इसे अपलोड। ठीक है, अब देखोगे ये ट्रांसफर हो रहा है एंड डन हो गया, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे करूंगा अपलोड, कैसे करेंगे अपलोड, gsutil कमांड से क्लियर किया, इसे करते हैं क्लोज, यहाँ पे करता हूँ gsutil, हटा देता हूँ, gsutil करेंगे कॉपी xyz.png को कॉपी करना है कहाँ पे, बकेट के अंदर, बकेट का नाम क्या था हमारी, tg बकेट 994, एंटर। ठीक है, मैंने इस बकेट के अंदर इसे कॉपी करने के लिए बोला है एंड इसने क्या बोला, ऑपरेशन कंप्लीटेड ओवर वन ऑब्जेक्ट, जो कि हमारी फाइल कितने की है 156 KB की। ठीक है, अब देख लेते हैं, अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा रहा, ऐसे कैसे नहीं दिखा रहा भाई, रिफ्रेश तो करो, रिफ्रेश कर दिया, अब भी नहीं दिखा रहा, सीरियस आ गया है ना, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ रिफ्रेश किया और ये आ गया, राइट, यहाँ पे आपको फाइल दिख गई है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब हमें क्या करना है, सपोज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि pwd मेरी कमांड क्या है। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है मेरी ये होम, और कहाँ पे हैं हम, क्लाउड टेक बर्नर और GCP के अंदर। ठीक है, ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है। यहाँ पे देखो वर्किंग डायरेक्टरी मैंने कैसे लिखी हुई है, दिस वन, ये क्या होम ABC मई लाइक समथिंग समथिंग। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया है ABC मई करके, ABC में ये आपका जो मैंने होम और क्लाउड टेक बर्नर ये मेरा ये लिख के आ रहा है। ठीक है, इतना आपको अपना वाला लिखना है जो आपका pwd लिखने के बाद ये जो आएगा। ठीक है, ये होना चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं डाउनलोड करूंगा इस ऑब्जेक्ट को, ये जो फाइल है मेरी इसको मैं डाउनलोड करूंगा। ठीक है, बकेट से, तो कैसे करेंगे, एक्चुअली देखो होता क्या है ना, इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट मूव यही सब होता है बकेट में। ठीक है, सिंपली GS करूंगा, TG बकेट 994 के अंदर मेरी फाइल पड़ी है xyz.png, इसको देखो GS यूटिल हो गई गूगल स्टोरेज की कमांड, यूटिलिटी कमांड, कॉपी करना है कहाँ से, इसके अंदर जाओगे तो ये फाइल आपको मिल जाएगी, मतलब तरीका बता रहा हूँ कि लिखा कैसे है। ठीक है, GS यूटिल कमांड है, CP यानी कॉपी करना है मुझे इस बकेट के अंदर ये वाली फाइल। ठीक, इस फाइल को मुझे कहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, मुझे इसके अंदर मुझे पेस्ट करना है। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी यहाँ से और यहाँ मैंने किया पेस्ट, और यहाँ पे डाला फॉरवर्ड स्लैश और उसका नाम मैं चेंज करके लिख देता हूँ download.png सपोज। ठीक है, तो मैंने किया एंटर। अब क्या होगा, ये दो फाइलें हो जाएंगी और नाम हो जाएगा चेंज, ताकि आपको डिफरेंस दिखे। ठीक है, अगर मैं यहां करता हूं रिफ्रेश, हम आ जाते हैं बाहर एक बार और वापस चलेंगे अंदर। ठीक है, आपको यहां मैंने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो ये फाइल जो मैंने डाउनलोड कर ली है इसका नाम क्या हो गया है, अब हो गया download.png। ठीक है, ये डाउनलोड सेक्शन में है मेरी, मतलब मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है अपने पास। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे उस सपोज इस फाइल को जो XYZ है, मुझे इसको एक फोल्डर के अंदर डालना है। ठीक है, तो कैसे डालेंगे, मैंने सेम कमांड पिछले वाली लिखी, gsutil कॉपी फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, अब ये डाउनलोड की जगह मुझे मेंशन करना है माई फोल्डर। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, फिर कर दूंगा मैं download.png, एंटर। अब यहाँ क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा एक फोल्डर। ठीक है, एक फोल्डर मेरा बन गया, और एक बार हम चेक कर लेते हैं वापस से,
ओके, सो इसको मैंने किया रिफ्रेश एंड इसको मैंने किया क्लिक। ठीक है, ये अपलोड फाइल यहाँ पे आ जा रहा है, तो ट्रांसफर डेटा। ठीक है, ये आपको यहीं पे दिखाएगा प्रॉपरली वे में कि आपका जो एक फाइल है वो डाउनलोड डॉट पीएनजी के नाम से बन गई है। ठीक है, यहीं पे बन गई है, और आप ये ना डिजिटल चल रहा है सारा। ठीक, तो अभी दिखाते हैं आगे कि अगर मैं देखूं कि भाई जो फाइल है इसके अंदर क्या साइज है उसका, है ना, साइज क्या है उसका, और मतलब उसकी डिटेल, जैसे हम कहते हैं मेटा डेटा, तो वो कैसे चेक करते हैं। मैंने कहा जीएस यूटिल, ठीक है, एल एस। ठीक है, एल एस करेंगे अपन, लाइक हम सिंपली क्या करते हैं, एल एस तो करते हैं। अगर मैं चेक करना है फोल्डर के अंदर, अगर मैं करता हूँ सिंपली लाइक दिस, अभी मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ टी जी बकेट 994, ये डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि बकेट के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो बकेट के अंदर बेसिकली हमारी एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है XYZ PNG। ठीक है, ओके, सो हमारी ये फाइल अगर मैं यहाँ एल एस करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि ये जो मैंने यहाँ तो फोल्डर के अंदर पड़ी थी, बट इसको मैंने डाउनलोड कर दिया है अपने पास, तो यहाँ पे देखो डाउनलोड डॉट पीएनजी आ गई है और एक मेरा फोल्डर आ गया माई फोल्डर। ठीक है, तो माई फोल्डर के अंदर भी आपको फाइल मिलेगी। अगर मैं करूँ सिंपली CD और करता हूँ माई फोल्डर, एंटर, यहाँ करूँगा LS, तो आपको दिखेगा देखो डाउनलोड डॉट पीएनजी फाइल मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, क्लियर करते हैं एंड तो चलते हैं वापस, एग्जिट किया, LS किया, अपन अपनी जगह पे आ गए वापस। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में कि जो मेरी जो XYZ फाइल है, जैसे आपको दिखा रहा है ना कि इसका साइज यहाँ पे दिखा रहा है ये, अगर मुझे यहीं से इसको एक्सेस करना है क्योंकि यहाँ मेरी पड़ी हुई है XYZ, अगर मुझको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा इसका साइज और डिटेल सारा, GS यूटिल LS -L यानी लिस्ट किसकी, GS TG bucket 994/xyz.png, एंटर। यहां तक आ गए, अब देखोगे आपको दिखेगा साइज कितना है, 156, सेम साइज है। ठीक है, और ये कब बना था, ये 13/4/2023 को, यानी 13/4/2023 को। ठीक है, और यहाँ पे टाइमिंग यूटीसी के हिसाब से दिया हुआ है, सो ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो ठीक है, आपको डिटेल इसने यहाँ पे दे दी, लाइक ऐसे करके थोड़ा डिटेल में आपको बता देगा। ठीक है, बस आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, और सेकंड चीज, जब हमने यूजर इंटरफेस वाला किया था लैब, तो उसमें हमने परमिशन चेंज करी थी, है ना। यहाँ पे जाके हमने कर दी चेंज परमिशन, अभी देखो दिख रहा है नॉट पब्लिक लिख रहा है यहाँ पे परमिशन चेंज करी थी। बट हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे परमिशन चेंज, मैं करता हूँ क्लियर। ठीक है, और कमांड हम यूज करेंगे यहाँ पे GS यूटिल, देखो गूगल स्टोरेज की सारी कमांड GS यूटिल से स्टार्ट होंगी, तो मैंने कहा GS यूटिल IAMCH ऑल यूजर, ये था ना हमारा CS था, हमने ऑल यूजर किया था, राइट, और ऑल यूजर किया, और यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट व्यूअर। आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ना आपको ये लिखा होना चाहिए प्रिवेंट पब्लिक एक्सेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट व्यूअर आ गया, और कहाँ लगनी है ये, भाई स्टोरेज की बकेट पे लगनी है। कौन सी बकेट है, TG बकेट 994 पे लगनी है, एंटर। ठीक है, इनकरेक्ट पब्लिक मेंबर टाइप ऑब्जेक्ट व्यूअर। ओके, सो ठीक है, तो यहाँ पे ना ऑल यूजर नहीं होता है, ऑल यूजर्स होता है, तो मैं इसको सिंपली चेंज यहीं पे कर देता हूँ, ऑल यूजर्स, एंटर। एंड अब इसकी परमिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये बन जाएगा पब्लिक एक्सेस, राइट। अब हम इसे व्यू कर सकते हैं, बेसिक भाषा में यही है इसको। ठीक है, यहाँ से चेंज करने का ये है सीन इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख के आ जाएगा पब्लिक टू इंटरनेट, हो गई ना चेंज, यहीं पे चेंज हमने कर दी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब हम अगला देखते हैं कि मुझे डिलीट करना है तो कैसे होगा। सपोज मैंने क्या GS यूटिल RM यानी रिमूव कर दो बकेट के अंदर का सामान, या फिर कोई मुझे स्पेसिफिकली सपोज मुझे वही वाली फाइल डिलीट करनी है, कौन सी वाली, जो ऑब्जेक्ट है मेरा, लाइक कौन सा वाला, ये वाला XYZ। ठीक है, तो मैं गया बकेट के अंदर, सॉरी यहाँ पे होगा, इसको मैं करता हूँ क्लोज, TG बकेट, ठीक है, 994/xyz.png, एंटर। ठीक है, इसने बोला रिमूव करने के लिए मैंने कमांड दी है। ओके, सो इसने बोला ठीक है, हमने रिमूव कर दिया, आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो हम बाहर जाते हैं एक बार, वापस अंदर आते हैं,
सी दिस, गायब, है ना, यहाँ से वो गायब हो गई है, तो मतलब वो हमारी जो थी वो गायब हो गई। ठीक, हमने कमांड लाइन से गायब कर दी, परमिशन भी गायब कर दी। अब मुझे ना बकेट भी डिलीट करनी है, और बकेट के साथ साथ बकेट के अंदर अगर कोई सामान पड़ा होता सपोज, तो मुझे वो भी डिलीट करना होता। ठीक है, तो हम एक बार चेक करते हैं, उसको कमांड बताता हूँ, GS util RM रिमूव करेंगे रिकर्सिव वे में, -R रिकर्सिव के लिए, मतलब पहले अंदर का सामान डिलीट होगा देन बकेट डिलीट होगी। ठीक है, लाइक दिस tg बकेट 994। ठीक है, सो एंटर। ठीक है, हमारी बकेट यहां से देखो क्या रहा है, रिमूविंग दिस बकेट। सो हम चलते हैं वापस से रिफ्रेश करते हैं, हमारी बकेट यहाँ पे ओके गायब हो गई, है ना। सो दिस इज लाइक सुपर फास्ट एंड सुपर इजी थिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बकेट को एक्सेस कर सकते हैं यूजर इंटरफेस लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस माउस के थ्रू, और कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं क्लाउड सेल के थ्रू। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी कमांड्स मैंने बता दी हैं, लाइक कमांड तो मैंने बता दी है, और मैंने गूगल क्लाउड की सीरीज भी हमारी 50% कंप्लीट हो चुकी है लगभग लगभग। और अगर आपने अभी तक नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो आप कर लो, क्योंकि मैंने AWS और DevOps की सीरीज ऑलरेडी डाल दी है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।